हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 में हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति एक परिचय, यानी देख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री। स्पेलिंग सही है? चलिए अब देखिए, तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। बेसिकली त्रिकोणमिति में हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल त्रिभुज कहलाता है। तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। आप लोगों में से सभी जानते होंगे कि त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज में होता क्या है? तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? तीन। इसे हम ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है, ज्वाइंट कह सकते हैं। ये हमारा शीर्ष हो गया, ठीक है, जिसे हम भटक कहते हैं। और तीन भुजा होता है। एक भुजा, दूसरी भुजा कितना, तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इस त्रिभुज का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसे हम ए दे दिए, इसे बी दे दिए और क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। दो वर्टेक्स जहाँ मिलता है, दो वर्टेक्स जहाँ जाके मिलता है वहाँ पे हमारा क्या बनता है? कोण बनता है। जो दो शीर्ष एक जगह जहाँ पे जाके मिलता है वो क्या बनाता है? कोण का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या क्या जान गए कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन कितने वर्टेक्स कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, तो सबसे पहले देख लेते हैं। त्रिभुज तो जान गए, तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिभुज। और त्रिभुज के प्रकार हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, यहाँ लिखते हैं भुजा के आधार और यहाँ लिखते हैं कोण के आधार। यानी कहने का मतलब है त्रिभुज जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है भुजा के आधार पर, दूसरा क्या होता है? कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। एक में है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है समद्विबाहु। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं। यहाँ समबाहु है, समद्विबाहु है, ये क्या है? विषमबाहु है। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कोई तीन भाई है। कितने भाई है? तीन भाई है और तीनों भाई में खूब पटता हो, तीनों भाई में खूब पटता हो, तीनों आपस में घुल मिल के रहते हो, तो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। ए, बी और सी। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। और इसी तीनों भाई में से दो भाई का बात विचार एक जैसा हो और एक भाई का बात विचार अलग हो जाए। दो भाई का बात विचार कैसा हो? एक जैसा हो और एक भाई का बात विचार क्या हो जाए? अलग हो जाए, यानी बिखरने लगे, तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि दो भुजा आपस में बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो तो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर तीनों भाई तीन तरीका से चले, तीनों भाई कितना तरीका से चले? तीन तरीका से चले। यहाँ ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ठीक है। तीनों भाई किस तरीके से चल रहा है?
तीन तरीक़ा से, तीनों का अलग अलग विचार है, अलग अलग मानना है, सब कुछ अलग अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और सभी भुजाएं आपस में जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज। तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, समझिएगा ध्यान से। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो 90 डिग्री से वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं 90 डिग्री से छोटा हो, वह त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, आपको भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे त्रिभुज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे, अब समझ लेते हैं कि हमें त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज पढ़ना है, यानी कि कोण के आधार पे हमने आपको 3 बताया, कोण के आधार पे 3 बताया, और यहाँ पे हमने भुजा के आधार पे भी हमने क्या किया है, त्रिभुज बता दिया है। यानी कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में हमें जो त्रिभुज पढ़ना है केवल एक ही त्रिभुज पढ़ना है, और वह है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया था कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। अब देखिए 90 डिग्री, मान लीजिए कोई रेखा है, इस पे 90 डिग्री एक कोण बन रहा है, इधर बना लीजिए या इधर बना लीजिए। आप चाहें तो इधर भी बना सकते हैं, चाहे तो इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, जहां आपका मन करे। चलिए हम इधर देख लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री एक कोण बन रहा है, ये हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हम इसे थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। याद रखिएगा, इसे हम थीटा पढ़ते हैं। ठीक, थीटा के सामने का जो भुजा होता है, थीटा के सामने का जो भुजा होता है लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और कर्ण और लंब के साथ लगने वाली संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब देख लीजिए लंब को हम P से डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी P से परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आधार को हम B से डिनोट करते हैं, आधार को B से यानी कि बेस। और कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है पाइथागोरेट्रिक। क्या आता है, पाइथागोरेट्रिक। पाइथागोरेट्रिक आप लोग 9th में भी पढ़े होइएगा। ठीक है, पाइथागोरेट्रिक में होता क्या है कि कर्ण जो होता है, कर्ण जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर हमारा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हमें केवल कर्ण चाहिए होगा, तो हम लिख देंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमें केवल कर्ण चाहिए होगा तो क्या लिख देंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से हमें केवल लंब का चाहिए। अब चाहिए लंब का स्क्वायर,
तो लंब का स्क्वायर चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब हमें लंब निकालना होगा तो हम कर्ण में से क्या करेंगे, आधार घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर था, अब हमें केवल लंब चाहिए, तो लंब चाहिए तो क्या करते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसी तरह से हमें आधार का स्क्वायर चाहिए, तो आधार के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा लेते हैं, लंब का स्क्वायर घटा लेंगे। और हमें केवल आधार चाहिए तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक का, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो देखिए करते क्या है, हम लंब को आधार से भाग देते हैं, लंब को आधार से भाग देते हैं, लंब को एक बार कर्ण से भाग देते हैं। ठीक है, या कर्ण को लंब से भाग देते हैं, या कर्ण को आधार से भाग देते हैं। तो भाग देने पे होता क्या है, एक अनुपात बनता है। क्या बनता है, अनुपात बनता है। और जो अनुपात बनता है उसे ही हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं P/H, क्या हो गया, P/H, यानी ये जो हमारा बना क्या बन गया, लंब बट्टा कर्ण बन गया। अगला हम लिख देते हैं B/H, यानी क्या हो गया, ये आधार बट्टा कर्ण हो गया। ठीक है, अगला लिखते हैं P/B, यानी कि लंब बट्टा आधार हो गया। देखिए अब ये जो P/H, B/H, P/B बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक अनुपात बन रहा है। तो P/H बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। B/H बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, और P/B का P/B होता है tan थीटा। ठीक है, अब इसी का सेम उल्टा, इसी का सेम उल्टा, यानी कि H/P, H/P यानी कर्ण बट्टा कितना, लंब, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। H/P यानी कर्ण बट्टा आधार है, क्या होता है, सेक थीटा होता है। और B/P यानी क्या होता है, tan थीटा होता है, आधार बट्टा लंब। ये सब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसे हम याद करने का तरीका बता देंगे। ठीक है, अभी बता ही देते हैं, इसे मिटा देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है समझ लीजिए। यहां जो लिखा है, यहाँ जो लिखा है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इसे याद करने के दो तरीके हैं। ठीक है, याद करने का दो ट्रिक है। पहला है एल ए एल, लाल, यहाँ के ए। ठीक है, लाल काका, क्या है, लाल काका। ठीक है, अब लाल काका हमने क्यों लिखा, ये हमारा साइन का हो गया। किसका हो गया, साइन थीटा का। ये हमारा कॉस थीटा का हो गया। किसका हो गया, टैन थीटा का हो गया। याद रखिएगा, लाल काका। अब देखिए साइन थीटा एल से क्या होता है, लंब होगा। हिंदी में क्या लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, लंब। तो लंब पहला अक्षर क्या है, ल, इसका क्या होगा, एल होगा। लंब और कर्ण को के से, क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। कॉस में कह रहा है B/H, कॉस में क्या कह रहा है, B/H, यानी B कहने का मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार बटा कितना, कर्ण। तो आधार बटा क्या हो गया, कर्ण, यानी कॉस थीटा।
और यहाँ एल बटा यानी कि लंब बटा आधार क्या आ गया tan थीटा। आप इसका उल्टा जब कीजिएगा नीचे से ऊपर चलिएगा तो ये हमारा कोसेक थीटा का हो जाएगा, ये सेक थीटा का हो जाएगा, ये कॉट थीटा का हो जाएगा। यानी कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। ठीक है, ये तो सभी टीचर बताते हैं, जो दुनिया के जितने सारे टीचर हैं सब यही बताते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक अलग बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको भी बहुत सारे टीचर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हिंदी में याद नहीं रहता है, आपको पी बी एच में चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं पी बी पी, पी बी पी, यहाँ लिखते हैं पी बट्टा एच, बी बट्टा एच, यहाँ लिखते हैं पी बट्टा बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पी बटा एच हो गया, पी बटा एच हो गया, पी बटा कितना हो गया बी हो गया। तो हम इसे पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब पी बटा एच क्या हो गया आपका साइन थीटा का, बी बटा एच क्या हो गया आपका कॉस थीटा का, पी बटा बी क्या हो गया टेन थीटा का। जब इसका इन्वर्स चलिएगा तो क्या हो जाएगा साइन का कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, और क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ठीक है, दिक्कत है यहाँ किसी को? ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया था कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है, बी बटा क्या होता है पी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक दिक्कत नहीं किसी को? ठीक, अब देख लीजिएगा, हम त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ ये देख लेते हैं, इस साइन जो है साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा है। इस साइन का पूरा नाम साइन है, क्या है साइन का पूरा नाम क्या है साइन है। यहाँ जो कॉस लिखा है कॉस का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन। ठीक है, उसी तरह से टेन का जो फुल नेम है टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट। ठीक, अब हमारा कोसेक है, ठीक है, कोसेक का नाम है कोसेकेंट, क्या नाम है कोसेकेंट। ठीक, सेक का नाम है सेकेंड, क्या नाम है सेकेंड। कोट का नाम है कोटेंजेंट। अब देखिए साइन का कुछ, साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, ठीक है, सेक का सेकेंड, कोट का। साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई किया जाता है कोसेक थीटा से, साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई किया जाता है कोसेक थीटा से वैल्यू कितना आता है 1। ठीक है, अब कैसे आएगा इसे देख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, कोसेक थीटा बराबर कितना आता है एच बट्टा पी, काट दीजिए कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1, और हमें केवल साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए। तो हम करते क्या है 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, और हमें केवल कोसेक थीटा चाहिए, तो हम करते क्या है 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह से ये पहला हो गया। इसी तरह से अब हम देखते हैं कॉस के लिए, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और हमें केवल कॉस थीटा चाहिए, तो क्या लिख देंगे 1 बटा सेक थीटा, और हमें केवल सेक थीटा चाहिए तो लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा है हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा
और जब केवल कॉट थीटा चाहिए तो 1/tan थीटा, क्या जाएगा 1/tan थीटा। ये हमारा 1 होने का फॉर्मूला है, क्या है 1 होने का फॉर्मूला है। अब देख लीजिए अगला, साइन के स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1, कॉस हमारा क्या है प्लस में, बराबर के उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ साइन का स्क्वायर है और हमें केवल साइन थीटा चाहिए, तो हम करते क्या है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब देखेंगे कॉस के लिए, यानी कि हमें जब कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो करेंगे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन क्या है प्लस में, बराबर के उधर चला जाएगा माइनस में। अब हमें क्या चाहिए कॉस थीटा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसे आप एक बार मिटा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, क्या माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हमें केवल सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें केवल सेक थीटा चाहिए, तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर को हम बराबर के उधर भेजते हैं प्लस में, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में है, किस में आ जाएगा माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा हमें केवल tan थीटा चाहिए, तो करते क्या है √, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कोसेक और कॉट वाला। यहाँ लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ अगर हमें केवल कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद हमें केवल कोसेक थीटा चाहिए, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कॉट क्या था माइनस में था, बराबर के उधर चला गया प्लस में, 1 क्या था प्लस में था, बराबर के इधर आ गया माइनस में आ गया। अब देखिए हमें केवल कॉट थीटा चाहिए, तो √, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आप और लिख लीजिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसी का इन्वर्स कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लास 10 तक त्रिकोणमिति में जितने फॉर्मूले यूज होने वाले थे हमने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप इसको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और जितने सारे फॉर्मूला हैं इसको आप याद रखिएगा, तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगा। 10 तक त्रिकोणमिति बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। त्रिकोणमिति आपको आगे तक पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, उसके बाद भी अगर आप आगे मैथ पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति आपको यूज़ में आएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल 10th तक जितने भी फॉर्मूले लगने वाले हैं हमने आपको यहाँ पे नोट करा दिया है, आप इससे नोट कर लीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।